यूक्रेन पर कब्जे की जंग अब तेज हो चली है। आखिर दांव पर यूक्रेन के जरिए पूरे यूरोप की बादशाहत जो लगी है और इसी बादशाहत को हासिल करने के लिए हर वो दांव आजमाया जा रहा है जिसे जंग के उसूलों के खिलाफ माना जाता है। लेकिन जंग तो जंग है, उसमें जीत ही सबसे ज्यादा मायने रखती है और इसी जीत के लिए अब पुतिन की फौज का वो खूनी दस्ता भी मैदान में उतर चुका है जिसे दुनिया वैगनर ग्रुप के नाम से जानती है और कई देशों में इसका खौफ है। क्या है भाड़े के हथियारों का ये वैगनर ग्रुप और ये कैसे ऑपरेट करता है वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि यूक्रेन में इसकी एंट्री की खबर बाहर कैसे आई। दरअसल यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने दावा किया है कि उनकी और उनके कई साथियों की हत्या करने के लिए पुतिन ने भाड़े के इन हथियारों को यानी वैगनर ग्रुप को सुपारी दी है। जेलेंस्की का कहना है कि पुतिन ने यूक्रेन में 23 लोगों की एक हिट लिस्ट तैयार की है जिसका सफाया करने के लिए वैगनर दस्ते के करीब 400 हत्यारे लड़ाकू अफ्रीका महाद्वीप से यूक्रेन पहुंच चुके हैं। जेलेंस्की के इस दावे ने एक बार फिर से उस वैगनर दस्ते को चर्चा में ला दिया है जिसके अस्तित्व को ही पुतिन सरकार नकारती रही है। लेकिन कई खोजी रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि वैगनर ग्रुप रूस के ही ऐसे सैनिकों का एक दस्ता है जिसे पुतिन उन जगहों पर और ऐसे मिशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं जिन्हें उनकी सेना अंजाम नहीं दे सकती। ये भाड़े के हत्यारे होते हैं जो हत्या, लूट और हिंसा जैसे उन मिशंस को अंजाम देते हैं जिन्हें पूरा करना किसी भी मुल्क की आर्मी के लिए शर्मसार होने के बराबर है। इनके मिशंस की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। तो क्या है ये वैगनर ग्रुप और क्या है पुतिन के साथ इसका रिश्ता? माना जाता है कि रूस के बिलियनियर येवगेनी प्रिगोजिन ने साल 2014 में इस खूनी दस्ते का गठन किया था। प्रिगोजिन को पुतिन का करीबी माना जाता है और उन्हें पुतिन का शेफ भी कहा जाता है। इस दस्ते की कमान रूसी सेना की इंटेलिजेंस यूनिट यानी GRU के लेफ्टिनेंट कर्नल रहे दिमित्री उटकिन के हाथ में है। रूसी फौज का यह अधिकारी इससे पहले चेचेनिया की जंग में 2 बार हिस्सा ले चुका है और माना जाता है कि इसी की कमांड में करीब 6000 भाड़े के सैनिकों की वो खूंखार फौज तैयार हुई है जो किसी भी दुर्दांत मिशन को अंजाम देने से नहीं चूकती, बशर्ते उन्हें इसके लिए अच्छा पैसा मिले। हालांकि रूसी सरकार इस ग्रुप के साथ अपने संबंधों को नकार चुकी है, लेकिन कई बार ऐसे सबूत सामने आए हैं जो रूसी सरकार के दावे की हवा निकाल देते हैं। एक बार तो इस ग्रुप के सदस्यों के साथ खुद पुतिन की तस्वीर भी सामने आई थी। यही नहीं, साल 2016 में रूसी फौज के एक सम्मान समारोह में दिमित्री उटकिन की एक तस्वीर भी सामने आई थी। आरोप लगते रहे हैं कि पुतिन इस दस्ते का इस्तेमाल सीरिया, इराक, सूडान, मोजाम्बिक, माली और कई मध्य अफ्रीकी देशों में अपनी सरकार के हितों को साधने के लिए कर चुके हैं। भारी भरकम रकम के एवज में टारगेटेड किलिंग करने में माहिर इस दस्ते ने अफ्रीकी देशों में चल रहे गृह युद्धों में अहम भूमिका निभाई है। ये ग्रुप अपने मिशन को अंजाम देने के लिए मानवाधिकारों के उल्लंघन करने से भी नहीं चूकता और इसकी क्रूरता किसी भी आतंकी संगठन से कम नहीं है। यूरोपीय यूनियन इस दस्ते से संबंध रखने वाले 8 लोगों पर पाबंदी भी लगा चुकी है। साल 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद यूक्रेन में इस दस्ते ने कई वारदातों को अंजाम दिया है। ऐसे खतरनाक दस्ते को ही यूक्रेन में जेलेंस्की की सुपारी दी गई है, लेकिन ये इत्तेफाक की बात है कि यूक्रेन सरकार को इसके मूवमेंट की खबर वक्त रहते लग गई और कीव में 36 घंटे का कर्फ्यू लगाकर इनके हमले को टाला गया। लेकिन कीव में इस दस्ते की मौजूदगी इस बात का इशारा है कि जेलेंस्की के लिए खतरा अभी टला नहीं है।